रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव। मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ। मुल्क की सबसे बड़ी विधानसभा में आज इतिहास रचा गया। सदन में मातृशक्ति की आवाज गूंजी तो टेबल पर हथेलियों की थाप सुनाई दी। आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। हम बहुत जल्द इस धरती का बदला हुआ नक्शा देखेंगे। हम नारी की भारत भू पर फिर वही प्रतिष्ठा देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का अद्वितीय साहस हो, अहिल्याबाई होलकर का सेवा भाव, कस्तूरबा गांधी की कर्तव्यपरायणता, महिलाओं ने हमेशा उत्कृष्टता के नए मापदंड स्थापित किए। विधानसभा में महिला विधायक की गर्जना हुई तो लखनऊ का गुलाबी मौसम भी रंगीन हो गया। आसमान के बादलों ने गर्जना छोड़ दिया और सूर्यदेव ने इंद्रधनुषी घटा बिखेर दी। कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ। मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ। मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ। मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल ने बताया कि महिलाएं क्या कर रही हैं और क्या कर सकती हैं। धन्यवाद। इन्हें बस जरूरत है गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना। और एक दिन भैया आज सुनिए, ये सब देख रही है दुनिया पूरी प्रोसीडिंग, इसलिए शांति बनाए रखिए। गिर गिर के संभलना, संभल संभल कर चलना और एक दिन उड़ान भरकर दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की सफल कोशिश ही इन्हें स्वयं सिद्धा बनाती है। आसमान छूने की है आस, अगर आप जैसा मिल जाए थोड़ा सा विश्वास। जरूरत पड़ने पर ये हर एक शय से गुजर जाती है महिला शक्ति। ये छोटी चीज नहीं है। महिला और पुरुष कह के इसमें बांटिए नहीं, इसे कमतर मत करिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन भी चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष भी भेद डाला, युद्धक विमान उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत में अर्थी को कान्हा देने अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। ऐसी बेटियां हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपकी सदाशयता से उत्तर बस सर 2 मिनट धन्यवाद। पहला भाषण है 2 मिनट, बाकी सबको अवसर मिले। बस 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ, समराइज कर रही हूँ 2 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, आज जब तक उत्तर प्रदेश सरकार की पहल से ये सभी महिला विधायकें अपनी तेजस्विता, अपनी ओजस्विता, अपनी वाक्पटुता, अपनी सरलता, अपनी तरलता, अपनी सहजता, अपनी ममता कोमलता से इस सदन को आप प्लावित करेंगी तो बरसों बरस इसे भुलाया नहीं जा सकेगा। मुझे आपने आधी आबादी के रूप में विशेष अवसर दिया है, इसलिए कहती हूँ आदरणीय महबूब जी, मुझे आवाज उठाने दो, मुझे आवाज उठाने दो। हाशिए से उठकर मुख्य पटल पर आने दो। अरे कितनी परीक्षाएं लोगे मेरी, कभी मुझे भी तो आजमाने दो। आधी आबादी को पूरी हकीकत दुनिया को बतलाने दो, मुझे आवाज उठाने दो। माननीय अध्यक्ष जी, पुनः गदगद भाव से, असीम आनंद से, ओतप्रोत हृदय की गहराइयों से आपको और इस संपूर्ण सदन को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और सभी महिला सदस्यों से अनुरोध करती हूँ कि आज के ऐतिहासिक दिन पर ये बहुत मुश्किल से मिला है और सबकी इतनी सहभागिता, इतनी सदा सहता बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप लोग जरूर कुछ ना कुछ, जब भी आपकी बारी आए, जरूर यहाँ पर अपने विचार रखें, क्योंकि मिशेल ओबामा ने कहा था कि महिलाएं क्या कर सकती हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। आज आपको अपनी सीमाओं को तोड़ने का अवसर मिला है। नहीं पता है कि आप कितनी अच्छे से अपने भाव रख सकती हैं, इसलिए बोलिएगा जरूर। आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया है कि ऐसा नहीं कि महिलाएं हिचकिचाती हैं, पुरुष भी बहुत ज्ञानी होते हुए भी बोलने में हिचकिचा जाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, आप खुलकर अपनी बात रखिए। आदरणीय महबूब जी से सीखिए कि देखिए हमारा नंबर है, लेकिन महबूब जी उसमें बोल रहे हैं। बस अंत में अपनी बात कहते हुए समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी कि मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही गंगा, मैं ही जमुना, मैं ही चंबल का पानी हूँ। मैं ही शारदा, मैं ही दुर्गा, मैं ही चंडी भवानी हूँ। मैं हूँ मीरा का एक तारा, मैं झांसी वाली रानी हूँ। मेरी भाषा तो है हिंदी, मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। सपा विधायक पूजा पाल ने अदम गोंडवी का शेर पढ़कर सवाल पैदा किए तो तालियां बज उठी।
गोस्वी जी का शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि लोग कहते हैं कि महिलाएं क्या चर्चा करेंगी, तो मैं चाहता हूं कि आज चर्चा हो तो सारे मिथक टूट जाएं। और हुआ भी ऐसा ही। सदन में सशक्त आवाज ने जब दम भरा तो सारे मिथक धाराशायी हो गए और साबित किया गया कि उनकी परवाह नहीं करनी है जो कुछ भी कहते हैं। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर अब हमको चुप नहीं रहना। इन सब के बीच सदन में महिलाओं से जुड़े मुद्दों ने भी अपनी हाजिरी दर्ज कराई, सवाल जवाब भी हुए। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से मैं यहाँ पे उपस्थित सभी को बताना चाहूंगी कि किस तरीके से ये अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 25 वर्षीय महिला का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप किया गया। थाना मऊ जनपद चित्रकूट में एक मोहल्ले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ अपहरण करके दुष्कर्म किया गया। अखागा कोतवाली जनपद फतेहपुर में 16 वर्ष की बच्ची का अपहरण किया गया। अगर हम देखें तो आज 10 सितंबर की बात है, थाना चौबेपुर जनपद कानपुर देहात के पास खेल रही 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस तरीके की जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें शायद आप सत्य से अनजान हैं कि थानों पर सिर्फ और सिर्फ वसूली भाई बैठे हुए हैं, वहाँ कोई थानेदार नहीं बैठे हैं। और साथ ही साथ आज इस समय रक्षक भक्षक बन चुका है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और उसमें जब एफआईआर की फरियाद लेकर के एक बेटी, एक माँ और एक बहन जा रही है तो उसकी एफआईआर में देरी की जा रही है। जहां पे जिन थानों पे इस तरीके के केस हुए हैं और एफआईआर में देरी की गई है, क्या सरकार उन लोगों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेगी? माननीय मंत्री। मान्यवर, जरूर करेंगे। और जहां जहां इस प्रकार की लापरवाही संज्ञान में आई है सरकार के, वहां पर कार्रवाई भी मैंने कहा ना उसी अनुपात में हुई है। एक साथ 302 का मुकदमा हो चाहे 364 का हो, अगर किसी थानेदार ने लापरवाही की तो उसको सस्पेंड कर भी किया गया। एक मामले में 10-10 लोगों को सस्पेंड किया गया। कल भी एक गोंडा का मामला आया था, 10 लोगों को उसमें सस्पेंड किया गया और 302 का मुकदमा भी उसके खिलाफ लिखा गया। तो ऐसा नहीं है कि किसी मामले में भी अगर सरकार के संज्ञान में कोई बात आती है तो कार्रवाई उसमें जरूर होती है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।